बच्चों, इस वीडियो के जरिए हम ग्राफ के बारे में जानेंगे। ग्राफ और ग्राफ से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स, एक्सेस, क्वाड्रेंट्स, और इसका कॉन्सेप्शन सबसे पहली दफ़ा किसने दिया था और इस कॉन्सेप्ट का डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए हम सीखेंगे। बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी डाउट्स है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। उन तमाम डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको फ्लावर पॉट दिख रहा है। इस फ्लावर पॉट का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है तो हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट मानना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, बेड को स्टार्टिंग पॉइंट अज्यूम कर लिया है। बेड के रिस्पेक्ट में इस फ्लावर पॉट का डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। तो बच्चों, इस फ्लावर पॉट का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू बेड क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। अगर इस फ्लावर पॉट का हमें वर्टिकल डिस्टेंस को मेज़र करना है तो फ्लोर से मेज़र करेंगे। तो देखिए, मैंने फ्लोर से मेज़र किया तो कितना डिस्टेंस आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों, मैंने बेड के रिस्पेक्ट हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेज़र किया था, तो इस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। मैंने इस फ्लावर पॉट का वर्टिकल डिस्टेंस कितना मेज़र किया है, 12 सेंटीमीटर। और ये वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ से मेज़र हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर। तो इस वर्टिकल डिस्टेंस को ग्राफ में वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अगर हम ग्राफ के मीनिंग को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है। सबसे पहली बात तो ये एक नाउन है और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ लाइन और लाइंस शोइंग हाउ टू और मोर सेट्स ऑफ नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या मतलब है, एक ऐसा डायग्राम जो कि लाइन या फिर लाइंस से मिलकर बना है और दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ नंबर्स को रिलेट करता है। तो ऐसे डायग्राम को हम ग्राफ कहते हैं। आपने ग्राफ पेपर को तो देखा ही है, उसमें कितने सारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से सजे होते हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्सेस बन जाते हैं। बच्चों, फ्लावर पॉट के एग्जैक्ट पोजीशन को पता करने के लिए हमें दो डिस्टेंस की जरूरत पड़ी, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दूसरा वर्टिकल डिस्टेंस। और ये दोनों ही डिस्टेंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इन्हीं दोनों परपेंडिकुलर लाइंस को हम एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाते हैं और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाते हैं। किसी भी प्लेन पर किसी भी पॉइंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मालूम करने के लिए हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम एक्सिस कहते हैं। और इस कंसेप्शन को मैथमेटिक्स के स्पेशल ब्रांच में डिस्क्राइब किया गया है। उस स्पेशल ब्रांच को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। और इस कंसेप्शन को सबसे पहले रेने डिकार्ट नाम के एक मैथमेटिशियन ने दिया था, जो कि फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने जिस सिस्टम को डेवलप किया था उस सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक लाइन दिख रहा है जिसके बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मिड पॉइंट पे जीरो है। तो इस जीरो को हम ओरिजिन बोलते हैं और ओरिजिन साइड में सारे नंबर्स पॉजिटिव है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में सारे नंबर निगेटिव से। तो अगर हम 4 का डिस्टेंस निकालना चाहें, ये जो 4 है, अगर हम इस 4 का डिस्टेंस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो 4 का डिस्टेंस क्या आ गया, 4 यूनिट आ गया। कहाँ से, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर हम ये पता करना चाहें कि -5 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कहाँ पर है, तो हम काउंट करेंगे -1 -2 -3 -4 एंड -5। दैट मीन्स -5 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से ये 5 यूनिट की दूरी पर है। तो रेने डिकार्ट के मुताबिक एक ही प्लेन पर, सेम प्लेन, दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन को अज्यूम करना है और ये दोनों स्ट्रेट लाइन पूरे प्लेन 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करती है, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड में जो लाइन है उसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को प्लॉट किया जाता है। और जो लेफ्ट साइड में है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में जो लाइन है उसे पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लाइन है उसे नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। इस पोर्शन को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इस वाले हिस्से को हम सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे और इस हिस्से को थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और ये वाला हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने एक शीट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। बच्चों, पॉइंट पी अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और हमें देखना है कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो हम कैसे पता करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या हो गया,
एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 1 2 3 4 5। तो ये 5 क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब हमारे सामने एक पॉइंट क्यू है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में, उसका कोऑर्डिनेट देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसका मतलब -7 क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। चूंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में था इसलिए +8 होगा, सिर्फ हम 8 लिख सकते हैं। और ये है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब तीसरा पॉइंट है आर जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब उसका कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं, -1 -2 -3 -4। तो -4 क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। -1 -2 -3 -4। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -4 यानी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब हमारे सामने एक पॉइंट एस है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब उसका कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 11 यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 11 यूनिट। -1 -2 -3 -4 डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -4।